अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, हमने 10th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कवर कर लिया था। चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, और इसका पहला लेक्चर जिसमें हमने इंट्रोडक्शन किया था वो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बेसिक्स कवर किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो हमने इससे पिछले लेक्चर में कवर किया है। तो आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? तो इससे पहले हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा था। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन, तो हमें पता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। रिवर्सिबल रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी जाता है, बैकवर्ड भी जाता है, यानी कि उसके अंदर जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए या बी हम लगा लें। फॉरवर्ड तो जाएगा, उससे प्रोडक्ट तो बनेगा सी या डी। ये रिएक्टेंट्स को शो कर दें, ये प्रोडक्ट्स को शो कर दें, ठीक है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो जाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट्स को दोबारा रिएक्टेंट में भी चेंज किया जा सकता है। मतलब टू डायरेक्शन होता है, टू डायमेंशन होता है। फॉरवर्ड भी जा सकता है, इसको फॉरवर्ड, और बैकवर्ड भी आ सकता है, ठीक है। इसको इस साइन से हम शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इसका क्या कॉन्सेप्ट है? केमिकल इक्विलिब्रियम में कहते हैं कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसी के अंदर इक्विलिब्रियम की स्टेट आ सकती है। इक्विलिब्रियम है क्या? इसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, इज इक्वल टू the rate of backward reaction। तो ये जो कंडीशन है ये बन जाएगी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ऐसे फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन जब रेट इनका फॉरवर्ड एकदम सेम आ जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट से हो रहा है उसी रेट से बैकवर्ड रिएक्शन पे होने लग जाए, तो उसे हम कहेंगे कि ये जो अब पॉइंट आ गया है ये इक्विलिब्रियम का आ गया है। तो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। जनरल से एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, वाटर रखा हुआ, ठीक है। हम जैसे इसको हीट करते हैं और ये सिस्टम क्लोज होना चाहिए, शर्त ये, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। अब जो वाटर बॉयल होना शुरू हो गया, एवापोरेशन शुरू हो गई, तो वाटर इस डायरेक्शन में ऊपर जाना शुरू हो गया, वाटर ऊपर बढ़ के एवापोरेशन हो गई, अभी ऊपर। अब ये सिस्टम क्लोज है तो ये इधर स्टोर होना शुरू हो गया वाटर, ठीक है। अब जब वाटर ऊपर गैस बनकर ऊपर लगा तो ये कंडेंसेशन शुरू हो गई। कंडेंसेशन क्या है? प्रोसेस है, इसके अंदर गैस वापस लिक्विड में आना शुरू हो जाता है। गैसेस स्टेट लिक्विड के अंदर जब आ जाए तो कंडेंसेशन प्रोसेस है। अब ऐसा रिएक्शन है, देखिए वाटर बॉयल होकर ऊपर गैस बन रहा है, फिर वाटर दोबारा नीचे आ रहा है, जब ये रेट बराबर आ जाए, यानी कंडेंसेशन का और एवापोरेशन का रेट, एवापोरेशन और कंडेंसेशन का रेट बराबर आ जाए, तो वो क्या है? इक्विलिब्रियम की स्टेट है। इसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इसको हम एक ग्राफ से शो करते हैं। ये ग्राफ है, अभी यहाँ पर देखो, यह एक कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन को शो करेगी लाइन, और ये टाइम को। एक ग्राफ में अगर हम शो करें इक्विलिब्रियम कैसे होता है, तो हमारे पास इक्विलिब्रियम के लिए रिएक्टेंट्स होना जरूरी है। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो गए। अब ये ग्राफ है, जब कंसंट्रेशन यहाँ पर, ये कौन सा है? रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो रहे हैं टाइम के साथ साथ, ठीक है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो प्रोडक्ट भी तो बन रही है, यहाँ से प्रोडक्ट बनना शुरू हो गई। तो इस ग्राफ में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में बन रहे, रिएक्टेंट्स अब प्रोडक्ट में चेंज हो रही, तो प्रोडक्ट का रेट आ जाएगा। जब ये स्टेट आ जाए, प्रोडक्ट बनना शुरू हो गए हैं, तो ये जब रेट बराबर आ जाए रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का, तो ये क्या होगा? इक्विलिब्रियम की स्टेट। ये जो स्टेट आ गई ये इक्विलिब्रियम है, इसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जैसे कि अगर हम दें किसी स्टेडियम में, ठीक है, इक्विलिब्रियम
कि एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, 5 लोग हैं। इक्विलिब्रियम की जनरल एग्जाम्पल है। अब देखिए 5 लोग हैं, आगे फॉरवर्ड गेट है, पीछे बैकवर्ड है, बैक वाला डोर है। समझे, एक बंदा यहाँ से बाहर आ रहा है, दूसरा यहाँ से इंटर हो रहा है, लेकिन स्टेडियम के अंदर 5 ही लोग हैं। जब भी हम देखेंगे बाहर तो आ रहा है, चेंजिंग तो आ रही है, लेकिन फिर दोबारा बंदा यहाँ से इन हो रहा है, 5 के 5 है। उसमें रिएक्टर इक्विलिब्रियम की स्टेट ऐसी होती है जिसमें पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। यानी कि अगर ये 5 या एक यहाँ से जा रहा है, दूसरा यहाँ से एंटर हो रहा है, पूरे 5 ही रहेंगे। 5 हमें नज़र तो आएंगे, बंदा चेंज तो हो रहा है, लेकिन अंदर अमाउंट कितनी है, 5 लोगों की। जैसे अगर यहाँ पर रिएक्टेंट हमें फर्ज करें A+B हमारा रिएक्टेंट है, इसकी अमाउंट है 100, ठीक है। अब भी प्रोडक्ट ये बनना शुरू हो रहा है C+D, ये 100 ग्राम रिएक्टेंट है। अब ये जब प्रोडक्ट बनेगा 20 ग्राम, इसने यहाँ पर दिए 80 ग्राम, ठीक है। फिर 20 ग्राम इसने यहाँ पर दिए, ये हो गए 40, और ये कितना हो गया 60 ग्राम। फिर इसने 20 ग्राम यहाँ पर प्रोडक्ट में ट्रांसफर किए, ये हो गया 60, ये हो गया 40, ठीक है। अब फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन भी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा, जब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा अमाउंट आ गई, अब ये जो प्रोडक्ट है ये भी रिएक्टेंट में चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये अपने 10 ग्राम इधर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। फिर ये हो जाएंगे 60, फिर ये 10 ग्राम इधर ट्रांसफर कर जाएंगे। मतलब कि इक्विलिब्रियम ऐसे स्टेट अगर किसी रिएक्शन के अंदर आ जाए तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलता। इक्विलिब्रियम पढ़ते ही इसलिए है ताकि हमें प्रोडक्ट मिले। रिएक्शन किया इसलिए जाता है ताकि प्रोडक्ट बने, लेकिन इक्विलिब्रियम ऐसी स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन होता रहता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता। इक्विलिब्रियम को ख़त्म करने के लिए हम इक्विलिब्रियम को डीपली पढ़ते हैं, ताकि अगर पता चले इक्विलिब्रियम आया क्यों है तो इसको ख़त्म किया जाए ताकि हमें प्रोडक्ट मिल पाए। उम्मीद है आपको ये बेसिक्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगला टॉपिक हम कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।